प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परीक्षा के विषय में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम में से प्रत्येक नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरता है और यीशु मसीह स्वयं भी इन परीक्षाओं से अछूता ना रहा। और जब हम याकूब उसके पहले अध्याय उसके 2 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, यानी परीक्षाएं नाना प्रकार की हो सकती हैं। कई बार संसारिक अभिलाषाओं की परीक्षाएं हो सकती है, शारीरिक अभिलाषाओं की परीक्षाएं हो सकती हैं। कई बार क्रोधित होने के लिए परीक्षाएं हो सकती है, निराश होने की परीक्षाएं हो सकती है। कई बार ठोकर खाने की परीक्षाएं आ सकती है, कई बार इनकार करने की परीक्षाएं भी आ सकती हैं। कई बार परमेश्वर की परीक्षा करने की भी परीक्षाएं हो सकती हैं। दुख उठाने की यातनाओं को सहने की परीक्षाएं आ सकती है। और परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि ये तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं। और मेरे प्रिय, ये परीक्षाएं हमारे जीवन में हमारे विश्वास के परख के लिए आती हैं और मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में ही फंस करके उन परीक्षाओं की ओर जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमारे सामने कई प्रकार की परीक्षाओं को शैतान लेकर आता है। जैसे यीशु मसीह के जीवन में शैतान परीक्षा को लेकर आया। और जब आप लूका में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यानी कि वो पवित्र आत्मा से भरा था और पवित्र आत्मा के सिखाने वो जंगल में फिरता रहा और शैतान आकर के उसकी परीक्षा करता रहा और तरह तरह से उसकी परीक्षा करता रहा, परमेश्वर का इनकार करने के लिए, पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए, मेरे प्रियो अपने इस मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं शैतान उसके सामने लेकर आया। परंतु जब वो शैतान परीक्षा कर चुका, लिखा है 13 में, वह कुछ समय के लिए यीशु मसीह को छोड़कर चला गया, परंतु पूरी रीति से छोड़ा नहीं। वो अंततः उसकी परीक्षा करता रहा और परीक्षा करता रहा, कभी फरीसियों के द्वारा, कभी सादुकियों के द्वारा, कभी धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं के द्वारा, कभी लोगों के द्वारा, कई सवाल के द्वारा, कई बातों के द्वारा यीशु मसीह को लोग फंसाते थे, परीक्षा को कर रहे थे। तो हम और आप भी इन परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं। परंतु जब ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है तो हमको क्या करना है, हम कैसे इन परीक्षाओं से बचें। यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता से लूका में इस प्रकार से कहा, तुम प्रार्थना करो। और जब हम 40 में पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो अपने चेलों से बार बार कहता है, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तभी हम सचेत चौकस रहते हैं। नहीं तो शैतान हमारे जीवन में उन बुराइयों को, अभिलाषाओं को तुरंत ले आए। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में परीक्षाओं से कौन निकालेगा, कैसे निकलूं, मैं समझ नहीं रही हूं, बार बार मैं पापों में गिर जा रही हूं। क्यों? क्योंकि आपने उन बातों से निकल तो गया, लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके प्रति, आप प्रार्थना के प्रति, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जब हम गंभीर नहीं रहते मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में पुराने पाप भी आ सकते हैं लौट कर। वो पुरानी अभिलाषाएं भी हमारे जीवन पर राज्य कर सकती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रभु की प्रार्थना को सिखाया तो वो 6ठी प्रार्थना इस प्रकार से कहता है, हमें परीक्षा में ना ला। और ये वो 6वीं प्रार्थना है प्रभु की प्रार्थना में, जब वो कहता है हमें परीक्षा में ना ला। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह ने अपने लोगों को करने के लिए सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करना तो करना, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला, अर्थात हमें परमेश्वर उन परीक्षाओं से हमको बचाए रखना।
मेरे प्रिय, संसार में नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में होगी। हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमें परमेश्वर का इनकार करने के लिए, उसके योजना से बाहर ले जाने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। और जब आप दानियेल के पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, दानियेल 11 अध्याय और उसके 35 में, सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, कितने गिरने लिखा है, इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। या दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय पर होने वाला है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बहुत सारे सिखाने वाले लोगों भी कितने गिर जाएंगे। गिरेंगे क्यों मेरे प्रियो? यहाँ लिखा है, इसलिए कि गिरने पाएंगे कि वे जांचे जाएं, निर्मल और उजले किए जाए, या दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। यानी ये प्रोसेस चल रहा है, ये बातें चली आ रही है, प्रारंभ से चली आ रही है, और परमेश्वर इस प्रकार से अपने लोगों को जांच रहा है। और परमेश्वर का वचन इसलिए हमसे कहता है कि तुम प्रार्थना करना और कहना, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षाओं से बचा प्रभु, उन परीक्षाओं से जो आने वाले समय में होने वाली, हमें बचा। और इसी प्रकार से लूका में जब हम 21 अध्याय को पढ़ते हैं, 21 और उसके 36 को, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यानी ये सब बातें होगी और होती रहेगी और नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, लेकिन तुम प्रार्थना करो ताकि तुम इन सब आने वाली जो घटनाएं होने वाली है उनसे तुम क्या करो, बचते रहो। तुम बचते रहो। यहाँ लिखा है, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको, इसलिए तुम प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, परीक्षा हमारे जीवन में आएगी, नाना प्रकार की परीक्षा, आने वाली घटनाएं होंगी, ऐसी ऐसी बातें होंगी जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का इनकार करने के लिए परीक्षा होंगी। परमेश्वर के नाम को ना लेने से वो परमेश्वर के नाम को लेने से भी भयभीत होंगे, ऐसी परीक्षाएं होंगी। लेकिन उस समय से बचने के लिए हमको क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है। और इसलिए जब आप दूसरा पत्रस को पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत अद्भुत बात को परमेश्वर ने हम सबके जीवन के लिए दिया है। जब दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 9 को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तो प्रभु भक्तों की परीक्षा से निकाल लेना, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर अपने भक्तों को उन बातों से निकालना, उन परीक्षाओं से निकालना परमेश्वर जानता है। पहला कुरिन्थी में देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जो तुम्हें सख्ती से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। यानी परीक्षाएं तो आएगी, लेकिन परमेश्वर परीक्षाओं से आपको निकालेगा। आपके सामर्थ्य से बाहर परमेश्वर आपको परीक्षाओं में पड़ने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से हमें बताता है। और जब आप प्रकाशित वाक्य और उसके 3 अध्याय और उसके 10 को जब पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू प्रार्थना कर रहा है और तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, जो कठिन समय होगा, मैं तुझको बचा रखूंगा। परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उन परीक्षाओं से बचाए जाए, हम उन परीक्षाओं में ना जाए। इसके लिए हमको क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। हम उससे बच सके, हमको इसके लिए प्रार्थना करना है और हमको उसके वचनों को थाम कर रखना है, उसके वचन को धीरज से थाम कर रखना है। परीक्षाओं में हमको स्थिर बने रहना है और उसके वचनों को थाम कर रखना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मेरे धीरज के वचनों को थाम रखा है, इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं भी तुझे परीक्षा से के समय बचा रखूंगा। परमेश्वर कहते हैं, इसलिए कि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम करके रखा है, इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं भी तुझे परीक्षा में के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है।
आने वाली घटनाओं को देखकर आने वाली बातें जो होगी कठिन होंगी, परमेश्वर कहता है, और उस समय मैं तुमको बचाए रखूंगा अगर तुम प्रार्थना करने वाले हो और तुम मेरे वचन को थाम कर रखोगे। मैं तुमको वहां पर क्या करूंगा, परीक्षाओं से तुमको बचा लूंगा। और इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है जब तुम प्रार्थना करना तो कहना, प्रभु हमें परीक्षा से बचा। आज हम इस महत्वपूर्ण प्रार्थना को नहीं करते हैं मेरे प्रियो, कि प्रभु हमें परीक्षा से बचा, प्रभु हमें ठोकर खाने से बचा, प्रभु हमें आपके इनकार करने से, आपके नाम की धराई करने से हमें बचा। प्रभु हमारे जीवन से ऐसा कोई काम ना हो जब हम आपके नाम का इनकार करें। अगर पतरस यीशु मसीह के साथ गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा होता तो मेरे प्रियो वो यीशु का इनकार नहीं करता। वो उस समय उन इनकार के जगह में वो क्या होता, वो मलखुस के कान को नहीं काटता, वो क्रोधित नहीं होता, वो यीशु की उपस्थिति से दूर नहीं जाता। वो मछली पकड़ने वापस जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बाद वो मछली के व्यवसाय में वापस नहीं जाता। कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में परीक्षा में पड़ने का कारण ये होता है कि हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हम कई बार इनकार कर देते हैं यीशु मसीह का। हम कई बार क्रोधित हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे हम कभी प्रभु के साथ थे ही नहीं। पतरस यीशु मसीह के साथ था 3.5 साल की सेवकाई में, और यीशु मसीह मर करके उसको जीवित दिखा भी दिया। तब भी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब जान गए कि यीशु मसीह जीवित है, फिर भी वो पुराने व्यवसाय में चला गया था मेरे प्रियो। परंतु यीशु मसीह उसे ढूंढता हुआ फिर आया जी उठने के बाद, और यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहा है। कई बार हम प्रभु के साथ रहते रहते भी मेरे प्रियो प्रभु का इनकार कर देते हैं। कारण ये है कि हम प्रार्थना नहीं करते। हम भी पतरस के जैसा हो जाते हैं मेरे प्रियो, और हम कई बार दूसरों के जीवन को देखकर कहते रहे वो तो इनकार कर रहा है, वो तो प्रभु के साथ नहीं चल रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम दूसरों को देखते ना रहें और दूसरों का दोष केवल देखते ना रहें, कहीं हम सोचे कि हम स्थिर हैं करके कहीं हम गिर ना जाएं। और इसलिए जब परीक्षाएं होती है मेरे प्रियो तो हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है, वचन को थाम कर रखने की आवश्यकता है। और इसलिए यहाँ पर जब हम लूका 22 अध्याय को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार से वो बार बार कह रहा है, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। और जैसे ही हम देखते हैं यीशु मसीह को पकड़ने वाले आ गए, पतरस क्या करता है, अपनी तलवार खींचता है और मलखुस जो एक सिपाही है उसके कान को उड़ा देता है। हम अगले पल में देखते हैं पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है। हम उसके कुछ दिन उसी समय जब यीशु मसीह मर करके जी उठा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस अपने पुराने व्यवसाय में चला गया। तब यीशु मसीह उनके लिए फिर से आता है, उनसे मिलने के लिए। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, अगर हम वचन को थाम कर रखेंगे तो हम परीक्षाओं से बचाए जाएंगे। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। आपको वचन को थाम कर रखना है मेरे प्रियो। जब आप वचन को थाम कर रखेंगे, आप हर एक प्रकार के नाना परीक्षाओं के ऊपर आप क्या पाएंगे, जय पाएंगे। और वो परीक्षा आपके लिए दुख के लिए नहीं परंतु आनंद की बात होगी। और मेरे प्रियो, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, जब आप उपवास करेंगे, जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, कोई ना कोई परीक्षा शैतान जरूर लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लेकर आएगा, और वो आपके विश्वास की परख के लिए होगा। परंतु मेरे प्रियो, उस समय हम जब प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन को पकड़ कर रखेंगे तो परमेश्वर हमको उन परीक्षाओं से बचा करके रखेगा। और इसलिए आज हमारी प्रार्थना होना है, प्रभु हमें परीक्षाओं से बचा कर रख, उन आने वाली घटनाओं से बचाए रख। जब तू आए प्यारे यीशु, हम आपके साथ बादलों में हम चले जाएं, हम आपके सामने निर्दोष और निष्कलंक हमारा जीवन। और इसी बात को जब हम लूका 21 में पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। उसके योग्य बनने के लिए मेरे प्रिय, उसके सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए हमें प्रार्थना करना, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हम पाप और बुराई से बचे रहेंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो अभिलाषाएं हमारे जीवन में आ जाएंगी, हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। वो अभिलाषाएं हमारे जीवन में हमारे द्वारा आती है मेरे प्रियो, हम उन अभिलाषाओं के जड़ खींच जाते हैं। और खींचते इसलिए हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर के साथ सही संबंध है तो हम नहीं खींचेंगे उस ओर।
हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, शैतान आया, परंतु यीशु मसीह ने हर एक परीक्षाओं के ऊपर विजय पाया और प्रति रात्रि वो प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करता था। और जब सुबह में सेवा करने आता था तो सेवा के साथ साथ बहुत सारे लोग परीक्षा करने के लिए भी आते थे, परंतु यीशु उन सबको निरुत्तर कर देता था। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं आज के सुंदर वचन को जो आपने हमें दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु कि आप महान हैं, आप अद्भुत हैं और आप चाहते हैं परमेश्वर कि आपके बच्चे उन परीक्षाओं में, उन संकटों में, उन क्लेशों में, विपदाओं में, हाँ पिता परमेश्वर, उन परखों में ना जाने पाया बा। और इसलिए प्रभु मैं आपके लिए प्रभु और आपके लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ खुदान परमेश्वर, विशेषकर आपके सेवा टहल करने वाले लोगों के लिए। अब आप परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा है समान तुझे शैतान ने मांग लिया है कि तुझे क्यों के समान फटके प्रभु, परंतु मैंने तेरे लिए विनती किया है। हाँ प्यारे यीशु, तूने उसके लिए विनती किया कि जब वो फिरे तो अपने भाइयों को भी परमेश्वर स्थिर करे। आज पिता इस वचन के अनुसार प्रभु तूने मुझसे बातचीत किया प्रभु और आपने कहा प्रार्थना करो, ना सिर्फ अपने लिए परंतु अपने लोगों के लिए। और परमेश्वर प्रभु जी आज परमेश्वर के वचन के चैनल से जुड़ने वाले के एक परिवार के लिए अब परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ और एक एक दास दासियों के लिए पिता कि आप उन्हें परीक्षाओं से बचाए रखें। अब हर प्रकार की परीक्षाएं, नाना प्रकार की परीक्षाएं जो आने वाले समय में तेरे बच्चों को परखने के लिए आने वाली है, उनसे आप बचाइए पिता परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर वो शारीरिक अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से पिता इनकार करने की बातों से प्रभु आपकी आशीषों को पिता परमेश्वर के प्रति प्रभु शैतान कई परीक्षाओं को लेकर आएगा प्रभु जी, परंतु उन परीक्षाओं को पर वो यीशु के नाम के द्वारा विजय होने पाए प्रभु, और उनकी आशीषों को शैतान शत्रु छीनने ना पाया बा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की परीक्षाएं जो आपके बच्चों को गिराने के लिए, आपके बच्चों का इनकार करने के लिए, आपके बच्चों को आपकी योजना से बाहर करने के लिए, आपकी पवित्रता से अलग करने के लिए, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता आपके लोगों के जीवन में शत्रु लाता, उन सारी परीक्षाओं के ऊपर आपके लोग विजयी होने पाए, यीशु आपके नाम के द्वारा विजयी होने पाए। अब आपने लोगों को परीक्षाओं से अब बचाइए पिता परमेश्वर, हर शैतान की युक्ति और योजना प्रभु विफल होने पाए। हर परमेश्वर बलवंतों की आत्मा जो तेरे बच्चों को गिराने के लिए कार्य करती है प्रभु, आज यीशु के नाम से वो बांधी जाए पिता। आपके लोगों को नुकसान करने की परीक्षाओं में डालने वाली आत्माएं बांधी जाए। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर नुकसान को लाकर उसकी परीक्षा की गई। आज खुदान परमेश्वर प्रभु आपके वचन के द्वारा आपने कहा परमेश्वर पिता कि हमें परीक्षाओं में इसमें ना ला। आज पिता आपके लोगों के जीवन में जो हानियों को लाकर तेरे बच्चों का नुकसान करने की योजना और ऐसी परीक्षाओं को परमेश्वर शत्रु लाना चाहता है, आज वो परीक्षाएं यीशु के नाम से विफल होने पाए। खुदावन अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बच्चों के धन की हानियों को लाने वाली परीक्षाएं यीशु के नाम से परमेश्वर बांधी जाए रिखांदोरियाबा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने ऐसा किया। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आर्थिक रूप से परमेश्वर तेरे बच्चों को जो परीक्षाओं में डालती है प्रभु, उस सारी परीक्षाओं की आत्माओं को बाइंड करते यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर तेरे बच्चों की धन की हानि को लाकर, तेरे बच्चों के परमेश्वर व्यवसाय में नुकसान को लाकर, तेरे बच्चों के परमेश्वर कार्य में बाधा को लाकर प्रभु जो परीक्षाओं को लाता है प्रभु, परीक्षाओं को हम यीशु के नाम से हम बाइंड करते रिखांदोरियाबा। और प्रभु आपका वचन कहता है खुदान परमेश्वर तुम्हें परीक्षाओं में, ऐसी परीक्षाओं में जाने ना देगा। हाँ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमने आपके इस धीरज के वचन को थाम रखा प्रभु, क्योंकि आप कहते हैं प्रभु हमें परीक्षाओं से तू बचा। हम प्रार्थना करते हैं यीशु इन परीक्षाओं से तू अपने लोगों को बचा ले, अपने लोगों को उन परीक्षाओं में जो इस समय होकर गुजर रहे उसे निकाल ले प्रभु। आप पिता परमेश्वर आप कहते हैं मैं तुम्हें सामर्थ्य से बढ़कर प्रभु जो परीक्षा में जाने ना देगा वो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है और उसके साथ वो निकास भी करेगा। आपके लोग इन परीक्षाओं में परमेश्वर तड़प रहे प्रभु जी, आप इसी घड़ी प्रभु उन परीक्षाओं से अपने लोगों को निकाल बाहर कीजिए। उस शैतान की सारी प्रताड़नाओं की आत्माओं के बंधन टूटे और आपके लोग आजाद किए जाए पिता।
हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर, हर एक परीक्षाओं के ऊपर, नाना प्रकार की परीक्षाओं के ऊपर, हाँ पिता, आपके लोगों के शरीर, प्राण और आत्मा के खिलाफ की होने वाली परीक्षाओं के खिलाफ परमेश्वर पिता, आपके लोग परमेश्वर जय पा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को महिमा को देते हैं पिता परमेश्वर, आपको जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आपको हर प्रकार की नाम धराई की जो परीक्षाएं प्रभु, आपके लोगों को नीचा करने के लिए जो परीक्षाएं आती है, उसके ऊपर भी ये जय को पाने पाए। आपके लोगों को परमेश्वर ठोकर का कारण बनाने के लिए, आपके बच्चों को लज्जित करने के लिए जो परीक्षाएं आती है, वो परीक्षाओं के ऊपर आपके लोग जय पाने पाए। हर प्रकार की शैतान की चाल और चालाकी, उनकी धूर्तता, उनके बेईमानी की सारी आत्माएं बांधी जाए यीशु के नाम से। और पिता, इस घड़ी जब हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपके आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, मध्य आकाश से वो सारी शक्तियां तेरे लोगों के ऊपर से बांधी जा रही है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर के वचन के चैनल में जुड़ने वाले एक परिवारों के ऊपर से बांधी जा रही है। हाँ पिता, निराश करने वाली, निराश होने वाली पिता परीक्षाओं के ऊपर आपके लोग जय पा रहे हैं पिता परमेश्वर। शारीरिक अभिलाषाओं की परीक्षाओं के ऊपर वो जय पा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, संसारिक प्रलोभन की परीक्षाओं के ऊपर वो जय पा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर, आने वाले संकटों से बचने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। खुदान परमेश्वर, आपके लोग आने वाले संकटों से, क्लेशों से बचाए जाए प्रभु जी। आपके लोग सुरक्षित पाए जाए परमेश्वर, आपके हाथों में पाए जाए, उनके डेरे के निकट कोई दुख ना आने पाए, कोई विपत्ति परमेश्वर पर पड़ने ना पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, शैतान की कोई चालाकियां उनके जीवन पर कारगर ना होने पाए, उनके बच्चे परमेश्वर सुरक्षित रहे प्रभु, आपके लहू की सुरक्षा का बाड़ा में पाए जा, और एक एक लोग आपकी भलाई का आनंद लेने पाए, आपके केवल उद्धार के हर्ष से परमेश्वर हर्षित होने पाए, आपके उद्धार के हर्ष में आनंदित होने पाए। अब परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन दिनों परमेश्वर आप अद्भुत कार्य को कर रहे हैं अपने लोगों के जीवन में प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। अद्भुत छुटकारा आपके लोगों के परिवार में किया जा रहा है, बंधन तोड़े जा रहे हैं प्रभु। रात्रि में परमेश्वर आपके दूत आकर परमेश्वर प्रभु जी, जो बंधनों में पड़े उन्हें आजाद कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। दुष्ट आत्माओं की शक्ति परमेश्वर पिता नष्ट की जा रही है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। अंधकार की शक्तियां, तेरे लोगों के खिलाफ भेजी गई शक्तियां, तंत्र मंत्र और जादू टोने की शक्तियां जलाई जा रही है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु अपने लोगों के जीवन में प्रभु, आपका धन्यवाद। आप ऐसे छुटकारे के कार्य को अपने लोगों के जिंदगियों में आप कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके दूत इस पृथ्वी पर उतर कर परमेश्वर कार्य करें, ना सिर्फ उस ठहराए हुए समय में परमेश्वर तेरे दूत उतर कर चंगा करते थे, परंतु अब हर समय हर घड़ी आपके दूत उतर कर आपके लोगों के जीवन में कार्य करें। और इस पल भी परमेश्वर आपके दूत परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में छुटकारे के कार्य को करें, उन परीक्षाओं से बाहर निकालें, उन बंदीगृह से बाहर निकालें। जितने लोग जेल खानों में बंद है पिता, जितने तेरे दासी परमेश्वर अन्याय पूर्वक जेल खानों में बंद है, उनके बंधन तोड़े जा रहे हैं यीशु के नाम से, वो आजाद किए जा रहे परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु के नाम के द्वारा। रिखंदुरियाबा प्रभु, तेरे लोग आजाद किए जा रहे प्रभु, वो जेल खानों से बाहर निकल रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर। आत्मिक जगत में जो बंधुआई में प्रभु, आत्मिक जगत में जो बंधनों में पड़े हैं परमेश्वर, जिनके बच्चे बंधे पड़े हैं परमेश्वर, जिनके परिवार के लोग बंधे पड़े हैं परमेश्वर, आत्मिक जगत में जिनके परिवार को बांध कर रखा है प्रभु, जिनके घरों को बांध कर रखा है, जिनके बेटे बहुओं को बांध कर रखा है पिता परमेश्वर, जिनके गर्भ को बांध कर रखा है प्रभु, यीशु के नाम से वो आजाद किए जा रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। किसी के व्यवसाय को बांध कर रखा है, वो आजाद किया जा रहा है प्रभु पिता परमेश्वर। किसी के संतान को बांध कर रखा है प्रभु, आजाद किया जा रहा है। वो परमेश्वर किसी के बच्चों को पढ़ने नहीं देने के लिए दुष्टात्मा जो बांध कर रखा, वो बंधन टूट रहा है प्रभु। आपके बच्चों की बुद्धि ज्ञान समझ खोली जा रही है। रिखांदोरियाबा प्रभु, आज्ञाकारिता की आत्मा काम कर रही है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पति पत्नी में दूरी लाने वाली दुष्ट की शक्तियां के बंधन तोड़े जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना प्रभु, आपने अद्भुत कार्य को समय किया है प्रभु अपने लोगों के जीवन में। हाँ पिता परमेश्वर, अपने प्रिय लोगों के जीवन में पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।